तो बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर गाइडेंस एकेडमी हिंदी मीडियम में। चलिए, आज हम लोग ट्वेल्थ का रसायन शास्त्र स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक है और रसायन शास्त्र थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा टेंशन देता है। रसायन शास्त्र में आपको समझना भी पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पूरा कॉम्बिनेशंस है। इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। थोड़ा रसायन शास्त्र में थोड़ा अलग हट के सब्जेक्ट्स है। अगर इसमें अगर आप इंटरेस्ट ले लिए तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लिए तो ये आपका सरदर्द बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रसायन शास्त्र में ट्वेल्थ का पहला चैप्टर है बेटा, ठोस अवस्था। कौन सा चैप्टर है? ठोस अवस्था। सीबीएसई में ये हटा दिया है, लेकिन बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सब में अभी भी ये चल रहा है ठोस अवस्था। ठीक है बेटा, है ना। चलिए, इसमें ठोस क्या होता है आप पढ़े होंगे। ठोस, द्रव, गैस बचपन से पढ़ते आ रहे बेटा, 6, 5, 6 से ही पढ़ते आ रहे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस ठोस के बारे में अब पूरा डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ आप डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, अब हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, देख रहा है। ठोस क्या होता है? जिसका आकार निश्चित हो और आयतन तथा द्रव्यमान होता है ना। ठोस का क्या होता है बेटा? आकार निश्चित होता है, ठीक है, आयतन निश्चित होता है और द्रव्यमान निश्चित होता है। मान के चलिए ये जो है पेन है, ये ठोस है बेटा, तो ये इसका आकार निश्चित है। अब अमीबा तो है नहीं कि आकार बदल लेगा। ठीक है, तो इसका आकार फिक्स है कि ये पेन है, तो ये ठोस होगा। इसका लंबाई चौड़ाई फिक्स है और इसका वजन करेंगे, द्रव्यमान भी फिक्स है। तो जिसका सब कुछ फिक्स रहे, आकार फिक्स रहे, आयतन फिक्स रहे, द्रव्यमान फिक्स रहे बेटा, वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। क्लियर बात है। इसका उच्च घनत्व होता है, घनत्व एवं बहुत कम संपीडीय होता है। इसका घनत्व बहुत होता है, देखो एकदम मजबूत है। ठीक है, मजबूत है, टूट नहीं रहा है एकदम। ठोस जो होगा ना वो मजबूत होगा, जो मजबूत नहीं होगा ना वो रियल में ठोस नहीं होगा। ठोस होते हुए भी वो है ना, वो नकली ठोस होगा। आगे पढ़ेंगे। जैसे आप कहेंगे सर शीशा तो देखने में मजबूत लगता है, वो फूट क्यों जाता है, प्लास्टिक टूट क्यों जाता है? तो रियल में वो ठोस है ही नहीं, वो ठोस का ही टाइप है, लेकिन उसको नकली ठोस बोलते हैं। ठीक है, सूडो सॉलिड इंग्लिश में होता है। ठीक है, तो ठोस का क्या होता है? जनरली घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है बेटा और संपीडीय होता है। इसको दबाओगे तो जल्दी दबेगा नहीं। इसके अणुओं के बीच बहुत छोटी दूरी होती है। ठोस का अणु इतना टाइट रहता है, इतना टाइट रहता है कि इसमें लाइट भी इधर से उधर जल्दी नहीं जाता। यानी इसके अणु जो है बहुत सटा सटा रहता है, यानी दूरी नहीं के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ठोस का ये सब प्रॉपर्टी है। इनके अणुओं के बीच बल बहुत प्रबल होती है। ठोस के अणु के बीच जो होता है बेटा, बल जो होता है बहुत मजबूत होता है। यानी ठोस जो है बहुत मजबूती से एक दूसरे को क्या होता है, पकड़ के रखता है। एक एटम, एक अणु दूसरे अणु को जो है ठोस में बहुत ज़्यादा जो है आकर्षण बल से जो है क्या करता है, आकर्षित किए हुए रहता है। ठीक है, तो इसके अणु के बीच का बल क्या होता है बेटा? बहुत प्रबल होता है। ठीक है, प्रबल में ज़्यादा। आगे बढ़ते बेटा। इसका निश्चित गलनांक होता है। ठोस का गलनांक फिक्स है, जैसे लोहा का फिक्स है कि अगर उतना डिग्री सेल्सियस तू अगर गर्म कर दोगे तो लाल होगा, उतना इतना कर दोगे तो वो पिघल जाएगा। फिक्स है बेटा, एकदम फिक्स है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा भी हो सकता है, नहीं उतना पर आएगा तो लाल होना ही होना है, उससे ज़्यादा दोगे तो पिघलना ही पिघलना है। तो जितना भी ठोस होता है बेटा उसका सब कुछ फिक्स होता है। कॉपर ऊपर जो भी आप धातु अधातु ये सब ठोस में ही आएगा, तो इसका सब कुछ फिक्स। ठीक है, ये असंपीडीय इनकम्प्रेसिबल होता है। ठोस को अगर चापो ऐसे दाबोगे ना तो जल्दी दबाएगा नहीं। ठीक है, अब कहोगे सर साबुन लिए और साबुन को छोड़ नीचे जोर से मारे तो सर उसका शेप चेंज हो गया, वो तो सर दब गया, क्या वो ठोस है? रबर को ऐसे करके ऐसे चापे, रबर चपा गया तो क्या वो ठोस है सर? नहीं है ना, वो सब सूडो सॉलिड में आता है, यानी वो सब झूठा ठोस में आता है। ठीक है, ठोस का टाइप पढ़ेंगे ना तो वो सब झूठा ठोस में आता है और क्रिस्टलीय ठोस है वो। ठीक है, ठोस जैसा दिखता है लेकिन हर गुण जो है वो उसमें ठोस का नहीं रहता। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ठोस जैसा रहे लेकिन सब गुण उसमें ठोस का नहीं रहे, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस यानी नकली ठोस कहेंगे। ठीक है, तो रबर हो गया बेटा, साबुन हो गया, उसके बाद आपका शीशा हो गया, है ना, ये सब प्लास्टिक हो गया, ये सब ठोस होते हुए भी ठोस का पूरा गुण
क्या होता है, पूरा जो है नियम मानता नहीं है, इसीलिए ये नकली ठोस हो गया। क्लियर बात है बेटा? तो ठोस को दबा नहीं सकते, ठीक है। ठोस कठोर होता है, अब दबेगा नहीं तो कठोरे ना होगा। ठोस क्या होता है बेटा? रिजिड होता है, मजबूत होता है। इसके परमाणु आयन अणु एक निश्चित स्थिति में स्थिर रहता है। ठोस में सबसे मेन है कि अणु जो है एक फिक्स रहता है। एक बार ऐसे देख, ऐसे एकदम ऐसे रहेगा, पूरा लगे जैसे अंडा में ट्रे फिक्स रहता है ना। अंडा उंडा खाता है ना तू लोग? हाँ, ठीक है। अंडा उंडा खाता है ना? मुर्गा का अंडा खाता है कि मुर्गी का अंडा खाता है ना? मुर्गी का ही खाता होगा, ठीक है। तो ट्रे में जिस तरह से अंडा एकदम अच्छा से एकदम सजा हुआ रहता है, एक उसी तरह से ठोस में अणु एकदम फिक्स रहता है, कहीं से गड़बड़ी नहीं, एकदम फिक्स रहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके परमाणु आयन एक निश्चित स्थिति में स्थिर रहते हैं, ठीक है बेटा। ठोस के प्रकार, ठोस का है ना प्रकार देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और एक है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस मन रियल, सच्चा ठोस, सही में शुद्ध ठोस बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं झूठा ठोस। सच्चा ठोस, झूठा ठोस भी बोल। और क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। अब बेटा अक्रिस्टलीय ठोस, पहले झूठा चीज को पढ़ लेते हैं, क्योंकि झूठा चीज कम ही पढ़ना है, और सच्चा चीज जो है रियल में जो ठोस है वो ज्यादा है, उसको हम पढ़ेंगे तो फिर उसका टाइप्स आते जाएगा, प्रकार आते जाएगा। पहले हम लोग क्या पढ़ ले बेटा? झूठा ठोस पढ़ लेते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड। तो यह बिना आकार वाले ठोस कहलाता है। यह ठोस क्या कहलाता है? बिना आकार वाला, कोई फिक्स आकार नहीं होता है ना। कोई जो है इसका आकार जो होता है वो फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। जैसे रबर है, इतना वो है, लमार दिया है ना, खींच दिया, इतना बड़ा हो गया, आकार बदल गया ना, है ना। तो इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता, ठीक है बेटा। इसका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता, ठीक है। इसका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है, बात वही हो गया। इसका आयन, परमाणु चाहे अणु का नियमित विन्यास नहीं होता। इसका अणु जो है कहीं ज्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा, कहीं कुछ रहेगा। इसका अणु का विन्यास जो है बेटा वो निश्चित नहीं होता, नियमित नहीं होता। मतलब कहीं ज्यादा ज्यादा लगेगा, फिर कहीं दूर दूर लगेगा, फिर कहीं ज्यादा दूर लगेगा, ऐसा कहीं से कहीं रहता है। मतलब कोई निश्चित जो है नहीं रहता है, इसका नियमित नहीं रहता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है बेटा, इसके आयन, परमाणु, अणु केवल अल्प दूरी तक व्यवस्थित रहते हैं। इसका जो अणु है कुछ ही दूरी में क्या होता है बेटा? व्यवस्थित रहता है। क्या होता है? कुछ ही दूरी में, अल्प दूरी में ही इसका अणु व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी इसका आयन जो है, आयन बोलो चाहे परमाणु बोलो चाहे अणु बोलो, और क्रिस्टलीय ठोस में कुछ ही दूरी पर क्या होता है? अल्प दूरी पर व्यवस्थित रहता है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। यह तीक्ष्ण गलनांक का तीक्ष्ण गलनांक नहीं होता। इसका गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता, मतलब एक फिक्स गलनांक नहीं होता। जैसे प्लास्टिक तुम जला रहे हो, कभी ज्यादा लौ देने लगेगा, कभी कम देने लगेगा, कभी पिघलने लगेगा, कभी आग लगने लगेगा। यानी कुछ अजीब ही तुमको लगेगा कि तो कोई फिक्स ही नहीं है ना। आगे से चलेगा, पीछे से तुमको वैसे ही रहेगा, ठीक है। आगे आग के तरफ से जलना शुरू होगा, पीछे तुमको गर्म नहीं लगेगा, इधर से जलेगा, इधर वैसे ही रहेगा। इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है बेटा। ये समदेशिकीय, सभी दिशाओं में समान भौतिक गुण वाले होते हैं। इसका जो है समदेशिकीय होता है, मतलब सभी दिशा में इसका भौतिक गुण जो है एक जैसा होता है। कोई दिशा में इसका भौतिक गुण, जैसे मान के चल कि जो है ये नकली जो ठोस होता है ये कुचालक होता है। किसका किसका? उष्मा का भी और विद्युत धारा का भी, ठीक है, कुचालक होता है। तो ये चाहे इधर से, जैसे ये है मान चल प्लास्टिक है, ये इधर से लाइन में सटाएं चाहे इधर से सटाएं, इधर सटाएं चाहे इधर सटाएं, ये क्या होगा? कुचालक ही रहेगा। ठीक है। तो ये कह रहा है कि सभी दिशाओं में इसका भौतिक गुण क्या होता है? एक जैसा होता है। तो बहुत सारा मैक्स सभी गुण इसका किसी भी दिशा में ले लो, बात बराबर ही होती है, ठीक है। इसका निश्चित ऊष्मा गलनांक नहीं होता, वही बताया, इसका निश्चित ऊष्मा गलनांक नहीं होता। कभी कभी है ना,
कभी गल जाएगा कम ही ताप पर, कभी ज़्यादा ताप पर, कभी एकदम लगेगा आग पकड़ लिया है, कभी एकदम स्लो हो जाएगा। तो इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, ठीक है। ये बहुत कठोर नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, शीशा, ये सब क्या है, ज़्यादा कठोर नहीं। जैसे शीशा का गेट है, मान के चल, ठीक है, शीशा का गेट है, ठीक है। मान चल शीशा का गेट है, ठीक है। शीशा का गेट में हम लोग क्या किए, पत्थर मारे। देखिए बेटा, पत्थर मारे। चल, मान के चलते शीशा का गेट है, शीशा का गेट है, और उसमें हम एक पत्थर उठाए, जोर से मारे, क्या होगा, टूट जाएगा शीशा का गेट। देखने में तो शीशा क्या लग रहा था, कठोर लग रहा था, लेकिन जैसे ही पत्थर मारे टूट गया। इसका मतलब है कि इसका क्या होता है, ये बहुत कठोर नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को जोर से खींच दिए, क्या हो गया, टूट गया। इसका मतलब है कि प्लास्टिक भी क्या होता है, ज़्यादा कठोर नहीं होता। यानी प्लास्टिक भी कौन सा है, सूडो सॉलिड, यानी झूठा सॉलिड है, यानी और क्रिस्टलीन सॉलिड, ठीक है। आगे बढ़ते, यह अनियमित रूप से टूटते हैं। तो जो तोड़ोगे ना तो कहीं से ज़्यादा ऐसा लगे जैसे चूहा नोच लिया है, जैसे कोई प्लास्टिक, इसको तोड़ोगे ना तो नियमित नहीं टूटेगा, एक जैसा नहीं टूटेगा, कहीं कुछ मतलब अजीब टाइप से ये टूटेगा। तो ये इस अनियमित रूप से टूटते हैं, ठीक है। ये छद्म ठोस है, छद्म ठोस, सूडो ठोस माने अति शिथिल द्रव कहलाता है। ये छद्म ठोस है, जिसको अति शिथिल द्रव भी क्या कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें कोई सममिति, सिमेट्री नहीं होता, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होता। सिमेट्री मतलब क्या होता है, समानता, है ना, कि लाइट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ये सब में क्या होता है, कोई सममिति, सिमेट्री नहीं होता, ठीक है। उदाहरण कांच ले लो, रबर ले लो, प्लास्टिक इत्यादि, ये सब क्या है बेटा, ये सब अक्रिस्टलीन ठोस है। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। कांच बोलो, रबर बोलो, प्लास्टिक बोलो, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलीन सॉलिड, यानी क्रिस्टलीन ठोस। उसका उल्टा पिछला बार जो पढ़े थे अभी, वो क्या था बेटा, वो था एमोर्फस सॉलिड, ठीक है, अक्रिस्टलीन सॉलिड, ठीक है, जिसमें रबर, प्लास्टिक और लकड़ी उकड़ी भी आ सकता है, ठीक है। अब जो है, अब क्रिस्टलीन सॉलिड में क्या होता है, इसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है बेटा। इसका आयन परमाणु अणुओं का नियमित विन्यास में होता है। नियमित विन्यास मतलब एकदम, है ना, अच्छा से आयन, इसका जो है आयन परमाणु क्या होता है, नियमित होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीन ठोस। चलिए, यही तो पूरे यूनिट में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, क्रिस्टलीन ठोस, ओरिजिनल ठोस, है ना। जो लोहा वहा जो होता है, लोहा, है ना, ये सब ओरिजिनल ठोस, ठीक है। तो ये इसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। ठोस का क्या है, ओरिजिनल ठोस का निश्चित, जैसे ये मान के चल, अब अगर ये लोहा का होता तो इसका आकार, है ना, निश्चित होता है, जल्दी अपना आकार क्या होता है, लॉस नहीं करता है, ठीक है। ज्यामितीय आकार फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि लोहा को ऐसे खींच तो ये खींचा जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, गर्म करके इसको, है ना, उसके बाद कुछ इसको पीटोगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, आकृति चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे जनरली वो लोहा का अगर कोई रॉड है तो तुम्हारे खींचने उतने से, रबर नहीं है जो लमड़ जाएगा, ठीक है। इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। इसका आयन परमाणु अणुओं का नियमित विन्यास में होता है। इसका जो अणु जो है, हम बताए थे, जो अंडा में जैसे
ट्रे में जैसे अंडा रहता है ना, एकदम निश्चित विन्यास में, ऐसे ही ठोस का अणु एकदम निश्चित विन्यास में रहता है, सजा हुआ रहता है। ठीक है। इसका आकार, है ना, इसका आकार क्या होता है, इसका आयन, परमाणु, अणु अल्प दूरी एवं दीर्घ दोनों दूरी में क्रमबद्ध होते हैं। इसका जो है आयंस जो है वो अल्प दूरी और दीर्घ दूरी दोनों में रहता है, ऐसा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका गलनांक तीक्ष्ण होता है, इसका गलनांक फिक्स है कि उतना पर ये गल ही जाएगा। ठीक है। एक लिमिट है, उतना पर ये क्या होगा, गल जाएगा। ठीक है। यह विषम देशीय होता है, विभिन्न दिशाओं में भौतिक गुण अलग अलग होता है। ये जो होता है ना, अलग अलग दिशा में जो है इसका भौतिक गुण बदल जाता है। ठीक है। ऐसा, जैसे मान के चलो लोहा का कोई रॉड ले लो, इधर से करंट दो तो करंट का स्पीड अलग होगा। अगर ऐसे करंट पास होगा तो इसी को पत्थर बना लो, फिर ऐसे करंट दो तो, है ना, यानी लेंथ में करंट दो, लंबाई में करंट दो तो अलग होगा, चौड़ाई में करंट दो तो अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक है। तो इसीलिए ये विषम देशीय होता है, सभी दिशाओं में इसका गुण अलग अलग होता है। इसका ऊष्मा गलनांक निश्चित होता है, एक फिक्स है कि वहां उतना अगर तो हीट दोगे तभी ये गलेगा। ऐसा नहीं प्लास्टिक जैसे कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, ऐसा नहीं है, एकदम फिक्स है ना, एकदम फिक्स। अगर जिसका जितना होता है गलनांक उतना अगर तुम दे दोगे तो वो गल जाएगा। जैसे लोहा का जितना होता है फिक्स है कि इतना हीट दोगे तो लाल होगा, उससे ज्यादा दोगे तो फिर ऐसा कलर होगा और धीरे धीरे वो पिघलना शुरू हो जाए, एकदम फिक्स है एकदम। कॉपर का, सोना का, चांदी का, सबका गलनांक फिक्स निश्चित है। ठीक है। यह बहुत कठोर होता है, जो ओरिजिनल जो ठोस है ना, क्रिस्टलीन ठोस, वो मजबूत होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, सोना, चांदी, है ना, ये सब क्या है, मजबूत है ना, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। यह नियमित रूप से टूटते हैं, इसको अगर तुम तोड़ोगे तोड़ोगे तो एकदम लगेगा, जो काटोगे तो लगेगा ब्लेड का जैसे धार बन गया, जैसे कोई मेटल को तोड़ो तो एकदम नियमित रूप से टूटेगा, ऐसे एकदम। तो बोलते हैं क्लीन क्लेवेज, एकदम प्लेन कट में ये टूटता है। जैसे लोहा को तोड़ोगे ना ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो वो लोहा का जो टूटेगा, वो मान के लोहा का पतला पत्थर है, वैसे ऐसे करके क्या किए, तोड़ दिए, तो ये टूटेगा तो एकदम लगेगा इसमें धार बन गया, इसी को बोलते हैं नियमित रूप से। यह वास्तविक ठोस है, इसको वास्तविक ठोस इसीलिए बोलते हैं बेटा, ये ठोस का हर गुण को क्या करता है, मानता है। ठीक है। इसमें सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, इसमें क्या होता है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सममित तल होता है। ठीक है। ऐसा उदाहरण, सभी क्रिस्टलीय ठोस, जैसे हो गया लोहा, लोहा, ठीक है, उसके बाद कॉपर, चांदी, ठीक है, लोहा, कॉपर और क्या हो गया बेटा, चांदी, सोना इत्यादि, जितना भी ये सभी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। देख ऐसा ही होता है, दिख रहा है, इसका देख अणु जो है एकदम ऐसा ही सजा रहता है, कितना अच्छा लग रहा है एकदम। तो एक है ना, मान चले एक NaCl है तो NaCl 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 एकदम अच्छा, सीरियल बाय सीरियल बाय। ठीक है। नमक भी क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है, क्या है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस है, एकदम अच्छा से सजा रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार देख लेते हैं। आयनिक ठोस, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार क्या हो गया, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक जालक ठोस और धात्विक ठोस। कितना टाइप हुआ बेटा, 4 टाइप, आयनिक ठोस, मोलिकुलर सॉलिड यानी आणविक ठोस, सहसंयोजक जालक ठोस यानी कोवेलेंट, और धात्विक यानी मेटालिक सॉलिड। ये 4 टाइप का होता है। ठीक है बेटा। आगे पहला टाइप देखते हैं, आयनिक सॉलिड। तो ऐसा सॉलिड जो धनायन और ऋणायन से मिलके बना हो बेटा, तो क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड बोलते हैं। जैसे NaCl, तो Na एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, दोनों मिलके सॉलिड बन जाता है, जैसे नमक। ठीक है। तो ये आयनिक सॉलिड है। देख लेते हैं, यह धन और ऋण आयनों से क्या होता है, यह धन और
ऋण आयनों के बीच प्रबल है ना स्थित विद्युत बल से क्या होता है, बना होता है। ठीक है, यह कठोर और भंगुर होता है। जैसे नमक जो है देख रहा है कठोर भी होता है, लेकिन एक बार उसको ऐसे नमक का ढेला एक बार ऐसे उसको नीचे फेंक दे तो क्या होता है, टूट जाता है। ये कठोर भी होता है और भंगुर भी होता है। इसका उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होता है। नमक का बहुत उच्च गलनांक होता है। नमक में लोग क्या करते हैं, नमक में लोग भूजा भूज लेते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा गलनांक होता है नमक में, यानी नमक का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, यानी बहुत हीट को बर्दाश्त कर लेता है। ठीक है, ऐसा। यह ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं, या ध्रुवीय विलायक जैसे पानी हो गया, क्योंकि ये खुद ध्रुवीय होता है इसलिए ये किसमें विलायक होता है, ध्रुवीय में, यानी जात भाई में ये घुल जाता है। जैसे पानी में नमक घुल जाएगा, क्योंकि पानी भी ध्रुवीय होता है और नमक भी ध्रुवीय मिल जाता है। ठीक है, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। यह अध्रुवीय विलायक में अविलय नहीं होता। नमक जो है ये अध्रुवीय विलायक, जैसे नमक, तेल में नमक मिला दो नहीं घुलेगा जब तक उसको गर्म नहीं करो। ठीक है, तो ये तेल अध्रुवीय विलायक है, नमक ध्रुवीय विलायक है, दोनों एक दूसरे में मिलता ही नहीं है, बिना गर्म किए नहीं मिलता है। ठीक है, अगला। यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। या ठोस अवस्था में, जैसे नमक अगर ठोस है तो करंट मारेगा क्या, सूखा नमक को रख दो, तार लगाओ, इधर छुओ तो करंट मारेगा, नहीं मारेगा। लेकिन ये वही नमक को पानी में मिला दो या द्रव अवस्था में अच्छे चालक होता है। वही नमक को क्या कर दो, पानी में मिला दो तो क्या होगा, कुछ ज्यादा ही जोर से करंट लगेगा। ठीक है बुआ, समझ में आ रहा है ना। चलिए, उदाहरण के लिए NaCl, MgO, ZnSi, सॉलिड, ये सब ठोस क्या होता है बेटा, ये सब होता है ध्रुवीय, है ना, ध्रुवीय ठोस। ठीक है, ऐसा। जो ध्रुवीय आयन से मिल के बना हो उसको क्या बोलेंगे बेटा, ध्रुवीय ठोस। अगर आप 11th में केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, ये सब अच्छा से पढ़े हैं तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, इसमें कुछ लगेगा है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। आणविक ठोस, आणविक माने मोलिकुलर सॉलिड, आयंस, आणविक माने मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स माने समझना, कोई दो चीज मिलके बना होता है, मोलिक्यूल बनता है, दो एटम, दो अणु मिलके परमाणु बनता है, दो परमाणु मिलके अणु बनता है, तो वो आणविक ठोस कहलाता है। चलिए, अगला है आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या है, जब दो परमाणु मिलके अणु बनता है और वो जो ठोस बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, आणविक ठोस। तो देख लेते हैं। वैसे क्रिस्टल ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। जिसका अवयवी कण अणु होता है उसको क्या बोलते हैं, आणविक ठोस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान चल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलके वाटर बना दिया, इसको फिर बर्फ बना दे, क्या बना दे बेटा, बर्फ बना दे, तो ये कौन सा ठोस कहलाएगा, कौन सा ठोस कहलाएगा, आणविक ठोस। क्योंकि दो है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल लिया और बर्फ है ना, तो ये तो ठोस नहीं होगा, ये तो क्या होगा, जल हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, लेकिन इसको बर्फ बनाना पड़ेगा, तब जो ये कहलाएगा वो आणविक ठोस कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, चल इसका और पॉइंट देख लेते। H2, H2O, CO2, ये सब क्या है बुआ, आणविक ठोस है। जो दो है ना अवयवी कण अणु से मिलके बना हो उसको क्या बोलते हैं, जो ठोस, जो दो अवयवी अणु से मिलके बना हो उसको बोलते हैं आणविक ठोस। ठीक है बेटा, चल आगे बढ़ते। आणविक ठोस का प्रकार देखिए, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, ये प्रकार है इसका, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पहला, अध्रुवीय आणविक ठोस। अ मने नहीं, ध्रुवीय मने ध्रुव में। तो अध्रुवीय कब होगा, जब जात भाई के साथ कोई भी सेम परमाणु जात भाई के साथ मिलके, तब जैसे मान के चल दो सेम एटम है वो दोनों मिल जाता है तब मोलिक्यूल बनाता है। एक अणु दो मिल करके एक जो है किस कोई ठोस बनाएगा, कोई जो है किसी ठोस का संरचना करेगा, दो एटम्स मिलके मोलिक्यूल बनाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस। यह अध्रुवीय
अणुओं से बना होता है। यह ध्रुवीय नहीं, अध्रुवीय से बना होता है। यह मुलायम होता है। अध्रुवीय अणु क्या होता है? मुलायम होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। अध्रुवीय अणु से आप विद्युत क्या कर सकते हैं? नहीं ले सकते। ठीक है, यह कुचालक होता है। इसका निम्न गलनांक एवं क्वथनांक होता है। अध्रुवीय अणु का गलनांक भी कम होता है और क्वथनांक भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है बुआ? ठीक है, तो अध्रुवीय अणु क्या होता है? या अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? अध्रुवीय अणु से बना होता है, मुलायम होता है, विद्युत का कुचालक होता है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, इसका निम्न घनत्व एवं आयतनों कम होता है और घनत्व भी कम होता है, यानी कमजोर टाइप का होता है। ठीक है, इसमें कमजोर लंदन विचलन बल लगता है। एक लंदन डिस्पर्सन फोर्स होता है, ये कमजोर लगता है, यानी आपस में जो है अणु के बीच जो बल लगता है वो कमजोर लगता है। जैसे H2, Cl2, I2, है ना, O2 भी हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। यानी सिमिलर जात भाई के साथ जो बनेगा ना, समझ रहा है क्या? सिमिलर जात भाई सेम है तो इसमें जो है ये पार्टनरशिप सेम होगा, तो ये सब जो होगा ये अध्रुवीय, इसको कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा। तो ये जो होगा ये सिमिलर के साथ बन रहा है, अपना जात भाई के साथ बन रहा है, तो ये अध्रुवीय कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब हाइड्रोजन बंधन पढ़ा होगा 11th में, है ना, रासायनिक बंधन में। हाइड्रोजन क्या होता है? जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ होता है तो हाइड्रोजन का मन इतना बढ़ जाता है कि वो ये औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाने लगता है। हाइड्रोजन कितना औकात है एक बनाने का, बॉन्ड बनाने का? लेकिन जब वो किसके साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जुड़ जाता है तो एगो तो बनेबे करता है, एगो और बनाने का कोशिश करता है। तो उस बंधन को, जो एक्स्ट्रा बंधन है, उस बंधन को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन बंधन। समझ में आ गया? जब जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रहता है तो वह एक एक्स्ट्रा बंधन बनाता है। उस बंधन को हम लोग हाइड्रोजन बंधन बोलते हैं। किसके साथ बनाता है? तो दूसरे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ। जैसे नेताजी का कोई चेला है, मान चल राजद में है, वो जदयू वाला से भी कॉन्टेक्ट में रहता है। का है कि ये अगर टिकट नहीं देगा तो उधर से जाके टिकट ले लेंगे। जदयू वाला भी राजद के संपर्क में नेता लोग रहता है कि अगर जदयू से टिकट नहीं मिलेगा तो इधर आ जाएंगे, इधर टिकट ले लेंगे। समझ रहे हैं क्या? तो औकात से ज्यादा बंधन जो बनाता है ना उसको हाइड्रोजन, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंधन। जब किसी ध्रुवीय अणु में हाइड्रोजन परमाणु किसी अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, याद रखना, ठीक है, से जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन आंशिक धनात्मक आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? आंशिक धनात्मक आवेशित हो जाता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यानी जब हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन से, या जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, या हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हुआ होता है, तो ये हाइड्रोजन वहां दोसर नाइट्रोजन से या ई हाइड्रोजन दोसर ऑक्सीजन से एक बंध बनाता है। इसको डैश डैश से दिखाते हैं बेटा। यही क्या है? यही हाइड्रोजन बंधन है। क्लियर? ठीक है, और वैसा टाइप का अणु जिसमें हाइड्रोजन बंध बना हुआ हो और उसको हम लोग अगर सॉलिड में बदल देंगे, ठोस में बदल देंगे, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। क्लियर बात है? यह सामान्य ताप पर दाब एवं अस्थिर द्रव के रूप में विद्यमान रहते। सामान्य ताप पर, जैसे पानी में हाइड्रोजन बंध बनता है तो पानी किसमें है? द्रव में स्थित है। ठीक कह रहे हैं, यह सामान्य ताप पर द्रव में स्थित रहता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। अगर 100% प्योर पानी, हम बार बार कहते हैं प्योर पानी विद्युत का कुचालक होता है। और हम लोग जो पीते हैं वो मिनरल्स वाटर है, उसमें बहुत सारा मिनरल्स मिला हुआ है एक्स्ट्रा, तो वो जो है सुचालक है। ठीक है, उसमें करंट मारेगा। इन्हें की पढ़ लेना, आप पानी में तार दे के हाथ छू देना, बस यमराज के पास चल जाएगा। पूरा पूरा कंप्लीट नॉलेज। प्योर पानी, प्योर H2 जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। जो नस में चढ़ाया जाता है ना वो प्योर H2 होता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। और जो पानी हम लोग पीते हैं वो मिनरल वाटर है, वो विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर बात है? इसका गलनांक क्यों कथनांक उच्च होता है? क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बंध,
इसीलिए इसका गलनांक और कथनांक क्या हो जाता है बेटा, उच्च हो जाता है। जैसे H2O NH3 ये सब है ना, ये सब ठोस क्या होगा, ये सब ठोस क्या होगा बेटा, ये सब ठोस होगा हाइड्रोजन बंधन ठोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजक या जालक ठोस, इसमें बहुत सारा बंधन बने, क्या बने, बहुत सारा बंधन बने, उसको सहसंयोजक या जालक ठोस कर। यह अत्य यह आधात्मिक परमाणुओं से बना होता है। किससे बना होता है, अधात्विक परमाणु से, जो सहसंयोजक बंध द्वारा एस्फेटिक में जुड़े होते हैं। बहुत सारा ग्रुप में सहसंयोजक बंध का बनता है पैचा लेकर, जब दोनों पार्टनरशिप करके जो है इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे को देता है, सहसंयोजक बंध बनता है। तो यह क्या होता है, जब दो दो अणु सहसंयोजक बंध बना करके, है ना, एक जो है जालक का निर्माण करता है, तो उस, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक या जालक ठोस बोलते हैं। उस ठोस को सहसंयोजक या जालक ठोस। यह अत्यंत कठोर एवं भंगुर होता है, बहुत कठोर होता है, ठीक है, ऐसा, और भंगुर भी होता है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, जैसे हीरा उरा जो है, इसका गलनांक क्या है, बहुत उच्च है, कठोर भी है। यह विद्युत का संचालन नहीं करता, यह क्या करता है, विद्युत का संचालन नहीं करता। इसमें भी वो ग्रेफाइड है थोड़ा बहुत, तो वो जो है का है ना, इसी के जात का है, लेकिन सब रूल इसका मानता नहीं है। इनके परमाणुओं के बीच प्रबल सहसंयोजक बंधनों की एक सतत त्रिमिमीय या द्विमिमीय नेटवर्क होता है। इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए बहुत अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हीरा डायमंड है, तो कार्बन हाइड्रोजन का ऐसा चक्र रहता है ना, ऐसा चक्र कार्बन हाइड्रोजन का रहेगा तुमको, है ना, एकदम जाल टाइप का कार्बन रहता है एकदम, है ना, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक ढंग से क्या होता है, जुड़ा रहता है, एकदम जाल जैसा होता है, द्विमीमीय त्रिमीमीय जाल जैसा रहता है। चालक इसको तोड़ने के लिए बहुत अत्यधिक ऊर्जा की, जैसे हीरा को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये फुटबॉल टाइप का रहता है, जैसे ग्रेफाइड और है, तो फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर इसका रहता है। इतना जो है कार्बन रहता है, फुटबॉल टाइप का लगता है पूरा। ठीक है, तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, है ना, सहसंयोजक नेटवर्क। ठीक है, ये देख, जालक ठोस, सहसंयोजक या जालक ठोस। उदाहरण देख, हीरा कितना कठोर होता है, इसका स्ट्रक्चर नेट पर देखेगा तो बहुत खतरनाक ढंग से इसका स्ट्रक्चर बना रहता है। सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट अपवाद है, ग्रेफाइट थोड़ा सा मजबूत नहीं होता, लेकिन इसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, बहुत सारा लगेगा कार्बन हाइड्रोजन ग्रेफाइट में भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धात्विक ठोस क्या है, या धनावेशित धात्विक आयन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र द्वारा बना होता है। यह किससे बना होता है बेटा, धन आवेशित धात्विक आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है ना, समुद्र है, समुद्र में जैसे पानी बहुत सारा है, उसी तरह से इसमें क्या होगा, मान के चल इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और धन आवेश है, ये दोनों के बीच जो है एक है ना, बल लगता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच स्थिर विद्युत बल लगता है। उससे क्या बनता है, उससे बनता है धात्विक ठोस। ठीक है, यह अत्यंत कठोर होता है, कोई भी धातु क्या होता है, अत्यंत कठोर होता है। यह उष्मा विद्युत सॉरी इसका उच्च विद्युत एवं उष्मा चालकता होता है। इसका क्या होता है, विद्युत जो चालकता और उष्मा चालकता ज्यादा होता है, क्योंकि धातु में करंट भी चला जाता है और हीट भी चला जाता है। ठीक है, यह अत्यधिक तन्य एवं लचीला होता है। यह तन्य मन इसको पिघला करके तू बहुत लंबा तार बना सकता है, और ये हल्का लचीला भी होता है। ठीक है, इसका उच्च गलनांक होता है, धातु का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, जल्दी पिघलवे नहीं करता है। इसका उच्च घनत्व होता है, धातु बहुत मजबूत होता है, इसीलिए इसका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखेगा, छोटा छोटा पॉइंट। ठीक है, इसमें चमक होता है, धातु में क्या होता है बेटा, चमक होता है, जैसे हीरा हीरा तो धातु नहीं है लेकिन चमकता है, वो अपवाद है।
सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, इस सब में चमक है। कुछ धात्विक ठोस में रंग भी होते हैं, कुछ कुछ धातु ऐसा होता है जो रंग, जैसे सोना हो गया सुनहरा कलर का है, चांदी हो गया उजला कलर का है, रंग भी होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कह रहे जिन जिन ठोस कणों की व्यवस्था अनियमित होती है उन्हें क्या कहते हैं। मतलब ऐसा ठोस जिसमें अणु अनियमित होते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो क्रिस्टलीन ठोस, अक्रिस्टलीन ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस। तो यहाँ अनियमित, अनियमित माने कभी ज्यादा कभी कम, तो क्या होगा बेटा, अक्रिस्टलीन ठोस। अक्रिस्टलीन ठोस में अणु नियमित नहीं होता, कहीं ज्यादा कहीं कम। क्रिस्टलीन ठोस में एकदम नियमित होता है, एकदम फिक्स रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरे क्रिस्टलीन ठोसों में कणों कणों की व्यवस्था कैसे होती है। क्या कह रहा है, क्रिस्टलीन ठोसों में कणों की व्यवस्था कैसे होती है। क्रिस्टलीन क्या है, क्रिस्टलीन अनियमित, पूर्ण यच्छदिक, नियमित एवं आवर्ती, ढीली। क्या होगा, नियमित एवं आवर्ती, ठीक है। क्रिस्टलीन ठोस है तो इसका अणु कैसा रहेगा, नियमित रहेगा, आवर्ती रहेगा, ठीक है, आवर्ती रहेगा। ऑक्रिस्टलीन ठोस को और क्या कहते हैं, ठीक है। ऑक्रिस्टलीन ठोस का दूसरा नाम अस्फटिक ठोस, अतिचालक ठोस, अति सूक्ष्म ठोस, मृदु ठोस। क्या बोलते हैं इसको, है ना, औधस्फटिक ठोस। क्या बोलते हैं इसको, औधस्फटिक ठोस, ठीक है। थोड़ा अजीब नाम है। ऑक्रिस्टलीन ठोस को एक और नाम से जाना जाता है, औधस्फटिक ठोस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अक्रिस्टलीन ठोस का एक उदाहरण, इसमें कौन सा तोरा लगता है तो अक्रिस्टलीन ठोस है। अक्रिस्टलीन ठोस तो सोडियम क्लोराइड, क्वार्ज, कांच और हीरा। तो इसमें लग रहा है कि कौन, है ना, कांच को तो जोर से कोई चीज से मारेगा क्या होगा, टूट जाएगा, इसलिए कांच ही अक्रिस्टलीन ठोस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टलीन ठोस का गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, कम होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। कह रहे क्रिस्टलीन ठोस का, ठीक है, क्रिस्टलीन ठोस का गलनांक बुआ एकदम फिक्स होता है। लोहा वहा कितना पर गलेगा, बुक में लिखल है उतना हीट दे दे गल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अगला देख, अक्रिस्टलीन ठोस का गलनांक, तो इस बार कौन आया बेटा, अक्रिस्टलीन ठोस। अक्रिस्टलीन ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है, कोई फिक्स नहीं है कितना पर उगल जाएगा, क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देख, थ्योरी, ये क्वेश्चन ही है। क्रिस्टलीन ठोस का मुख्य विशेषता क्या है। क्रिस्टलीन कौन सा, क्रिस्टलीन समांगी संरचना, भंगुरता, अनियमित संरचना, धुंधलापन। क्या होगा, समांगी संरचना, एक जैसा इसका संरचना रहता है क्रिस्टलीन ठोस का, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देख, निम्न में कौन सा क्रिस्टलीन ठोस है, चीनी, कांच, रबर और प्लास्टिक। अब ये बता, इसमें क्रिस्टलीन ठोस कौन सा है। चीन, कांच तो होगा नहीं, रबर नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, बचा चीनी। चीनी जो है वो क्रिस्टलीन ठोस में आएगा, ठीक है। आगे बढ़, अगला क्वेश्चन देख, निम्न में कौन सा क्रिस्टलीन ठोस है, सोडियम क्लोराइड, हीरा, रबर और बर्फ, ठीक है। तो ये जो है रबर जो होगा वो बुआ अक्रिस्टलीन में जाएगा, क्यों, क्योंकि रबर का कुछ भी फिक्स नहीं रहता, किसमें जाएगा, अक्रिस्टलीन में। अगला क्वेश्चन देख, क्रिस्टलीन ठोसों का भौतिक राशि किस पर निर्भर करता है। मापन की दिशा पर, पदार्थ के द्रव्यमान पर, तापमान पर और रंग पर। अब यहाँ कह रहा है क्रिस्टलीन ठोस, क्रिस्टलीन ठोस की भौतिक राशि, क्रिस्टलीन ठोस की भौतिक राशि डिपेंड करता है मापन की दिशा पर। तो किधर से इसको मेजरमेंट कर रहा है, किधर से तू इसका कैलकुलेट कर रहा है, उस पर थोड़ा डिपेंड करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीन ठोसों के सामान्य रूप किस नाम से जाना जाता है। क्रिस्टलीन ठोस का सामान्य रूप कह रहा है, तो क्रिस्टलीन ठोस का सामान्य रूप किससे जाना जाता है। क्रिस्टलीन ठोस विषम दैशिकीय होता है, मतलब एक दिशा से कुछ और रिजल्ट आता है, दूसरा दिशा से कुछ और तरीका से इसका रिजल्ट रहता है, इसलिए इसको ये विषम दैशिकीय होता है, ठीक है। अगला देख,
और क्रिस्टलीन ठोस में सभी दिशाओं को समान होते यह कहलाता है। और क्रिस्टलीन ठोस में बेटा हर दिशा से इसका गुण क्या होता है, समान होता है, ये कहलाता है समदैशिकीय। क्या कहलाता है, समदैशिकीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और क्रिस्टलीन ठोस समय के साथ क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, समय के साथ क्या इसमें बदल जाता है, क्रिस्टलीन में कर, और क्रिस्टलीन को ठोस को समय के साथ किसमें बदल जाता है, क्या करेगा, गर्म करेगा, गर्म करेगा, ठंडा करेगा, दबाव करेगा कि प्रकाश करेगा। गर्म करने पर अगर तू इसको गर्म कर दे तो ये क्या होगा, है ना, ये परिवर्तित हो जाएगा इसमें, क्रिस्टलीन ठोस में। ठीक है, आगे देख, क्रिस्टलीन ठोसों में कितने प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीन ठोस का क्या प्रकार होता है, क्या प्रकार अभी लिखाए थे, है ना, 5 प्रकार। क्या प्रकार, 5 प्रकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयनिक ठोसों में कण किस प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस में कण किस प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस में कण, आयनिक नाम है आयनिक, इसमें कण जो होगा आयन है ना होगा, आयनिक में क्या होगा, आयन होगा, आयनिक में आयन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धात्विक ठोसों में किस प्रकार के बंध होते हैं, धात्विक ठोस में, धात्विक ठोस में धात्विक बंध होगा, नाम जैसा वैसा ही काम, धात्विक ठोस में कौन सा बंध, धात्विक बंध। अगला क्वेश्चन, आणविक ठोस किससे बने होते हैं, आणविक ठोस किससे बने होते हैं, नाम है आणविक, तो आयन से बना होगा। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम, नाम आणविक है, किससे बना होगा, आयन से। अगला क्वेश्चन देखो, हीरा किस प्रकार का ठोस है, हीरा, हीरा बोले थे बहुत ज्यादा जाल बनाता है, यह सहसंयोजक जालक है, आयनिक नहीं है, धात्विक नहीं है, आणविक नहीं है, यह है सहसंयोजक कोवैलेंट जालक ठोस। ठीक है ना, एकदम याद रखना है, पढ़ने से एकदम सब क्वेश्चन बन जाए। NaCl किस प्रकार का ठोस है, आयनिक धात्विक, आयनिक धात्विक सहसंयोजक और क्रिस्टलीन। Na+ होता है बुआ और Cl-, इसीलिए ये आयनिक होगा, क्या होगा, आयनिक होगा। ठीक है, अगला देख क्वेश्चन, ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है, सहसंयोजक, आयनिक, धात्विक, आणविक, ये सहसंयोजक होगा। ग्रेफाइट और हीरा एक ही चीज है, क्या है, एक ही जैसा, दोनों एक ही ग्रुप में आता है, एक चीज तो नहीं है, दोनों एक ही ग्रुप में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, है ना, ड्राई आइस, है ना, सूखा बर्फ जिसको बोलते हैं, CO2 को बनाते हैं, वो किस प्रकार का ठोस है, कह रहा है आयनिक, आणविक, धात्विक और क्रिस्टलीन। और क्रिस्टलीन तो नहीं होगा, है ना, धातु तो नहीं है। ठीक है, अब दो बचा, कौन कौन सा, आयनिक, आयनिक तो नहीं होगा, CO2 बात करते हैं, ये होगा आणविक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धात्विक ठोसों की विशेषता क्या है, धात्विक ठोस ऊष्मा एवं विद्युत चालकता, पारदर्शिता, नाजुकता, रंग परिवर्तनशील, ये होगा। धात्विक जो ठोस जो होता है ना, ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कह रहा आणविक ठोसों में कुल अणुओं जोड़ने वाली बल कौन सा होता है, आणविक ठोस में कुल अणुओं को जोड़ने वाली बल, दिमाग लगा, अच्छा क्वेश्चन है। आणविक ठोस को, अणु को जोड़ने वाला बल भंडरवाल बल, कौन सा बल, भंडरवाल बल। ठीक है, तो अलग अलग अणु है उसको जोड़ करके रखता है, उसको बोलते हैं भंडरवाल बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, और क्रिस्टलीय ठोस में क्यों छद्म ठोस कहा जाता है, और क्रिस्टलीय ठोस को क्यों छद्म, नकली ठोस क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि वो तरल पदार्थ जैसा व्यवहार करते, क्योंकि वो पारदर्शी होते, क्योंकि वो चालक होते, इसके कारण, क्योंकि वो कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है,
क्योंकि कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये भी ठीक है। क्योंकि वो तरल पदार्थ जैसा व्यवहार करता है ना। क्योंकि वो पारदर्शी होता है, क्योंकि वो चालक होता है, क्योंकि वो तरल पदार्थ जैसा व्यवहार करता है। और क्रिस्टलीय ठोस जो है, छद्म ठोस कहा जाता है। ये छद्म ठोस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तरल पदार्थ जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस था। क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, और अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो है इंट्रोडक्शन था। पहला क्लास जो है वो बेसिक क्लास ही रहता है हर यूनिट में शुरू में। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।